मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। हमें प्रश्न पड़ता है कि हम तो मनुष्य है ही है और हमें मनुष्य बनो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया हुआ है और पिछले जन्म के 50% से ज़्यादा पुण्य होने से परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया हुआ है। तो हमें इस जन्म में भी 50% या 50% से भी ज़्यादा पुण्य हुए बिना हम मनुष्य फिर से बनने वाले नहीं हैं। इसीलिए सर्वप्रथम हमें मनुष्य बनना पड़ता है। इसीलिए वेद में कहा गया है, जन्म न जाए तो क्षुद्रो संस्काराद द्विज उच्यते। हम जन्म से शूद्र ही है। जैसे अगर बालक को अगर 5 साल तक उसे बिना संस्कार के वैसा ही रखते हैं तो वह बोल भी नहीं सकता। इससे समझ में आता है कि जन्म न जाए तो क्षुद्रो संस्काराद द्विज उच्यते। वह संस्कार से ही द्विज कहलाता है। द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहलाता है। और शूद्र उसे कहते हैं जो अज्ञानी है। वह भी अगर पुरुषार्थ करता है तो वो भी ज्ञानी बन जाएगा। यहाँ पर मनुष्य के भी कई स्तर हैं। जैसे कि जो झूठ कहता है उसे असुर कहते हैं, जो पाप आचरण करता है उसे राक्षस कहते हैं। राक्षस यानी टीवी में वगैरह बताया जाता है 2 सिंह वाला, अकराल विकराल वाला मनुष्य, वह राक्षस नहीं है। मनुष्य में भी जो पाप आचरण करता है वह राक्षस है। और जो व्यक्ति मान लीजिए दूसरों का खून चूसता है तो वो पिशाच्य है। पिशाच्य भूत यह योनियां नहीं होती है। मनुष्य के बर्ताव को देखकर ही उसे पिशाच कहा जाता है। तो यहाँ पर और आगे जाकर हम देखते हैं कि मनुष्य उसे कहते हैं जो विचारशील है, मननशील है, सत्सत विवेक बुद्धि है और आचरण अच्छा करता है। सत्य और असत्य को जानकर सत्य का आचरण करता है और असत्य को छोड़ देता है, वो मनुष्य है। और मनुष्य में ही देवता है, यानी कि देने वाला, औरों को देना पसंद करता है। और जो विद्वान लोग होते हैं वेदों के, वे भी देवता है, देवतुल्य है। और आगे जाते हैं तो जो संत लोग हैं वह सत्य का उपदेश हमें करते हैं, उसीलिए वे संत है। और उसके आगे और जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, ये महापुरुष है, परमपिता परमात्मा नहीं है। क्योंकि जगत में केवल एक ही परमपिता परमात्मा है। तो ये महापुरुष है, तो इसे भी जानना जरूरी है। और उसके आगे जाते हैं तो जो मंत्र का दृष्टा है वो ऋषि कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो मनुष्य में ही इतने रूप है, यानी कि असुर है, राक्षस है, पिशाच है, मनुष्य का मनुष्य भी है और साथ ही साथ देवता है और महापुरुष है और ऋषिगण है। जो ऋषि मंत्र का दृष्टा होने से वो मंत्र का हमें अर्थ बताते हैं, उसका भावार्थ बताते हैं, फिर उसका संबंध बताते हैं और क्रिया बताते हैं और कैसा आचरण करना चाहिए जिससे कि हम उत्तम मनुष्य बने। मनुष्य में भी और 3 कैटेगरी है, वह है कनिष्ठ मनुष्य, मध्यम मनुष्य और उत्तम मनुष्य। उत्तम मनुष्य वो है जिसे आर्य कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, विश्व को उत्तम पुरुष बनाओ और आर्य बनाओ। आर्य बनाना मतलब क्या है? उत्तम पुरुष बनाना है। उत्तम वो कब हो जाता है? जब वो वेदों का ज्ञान लेकर सत्य और असत्य को जानता है और सत्य का आचरण करता है और असत्य को त्याग देता है, तब वह उत्तम मनुष्य बन जाता है। अगर कनिष्ठ मनुष्य भी बन गया है तो मनुष्य अगर पुरुषार्थ करता है तो मध्यम हो जाता है, मध्यम से फिर उत्तम बन जाता है। इसलिए आपने पुरुषार्थ को करते रहना चाहिए और पुरुषार्थ करते करते ही हम उत्तम मनुष्य बन सकते हैं। और उत्तम मनुष्य बनने के पश्चात हम देवता बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं और परमपिता परमात्मा के अमृतमय गोदी में बैठने के भी अधिकारी बन सकते हैं। ओम शाम।